सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ट्रायल बैलेंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, मैं जो भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, वो बिल्कुल आपका पॉइंट टू एग्ज़ाम में, यानी कि पूरा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो अब आप बोल रहे होंगे कि सर एमसीक्यू उसका कब बनाओगे। तो गाइज़, मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सबसे पहले मैं कवर करवा दूँ। मैं इसमें वही कवर करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है गाइज़, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेक्चर नंबर 13 है आज हमारा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस सबसे पहले होता क्या है। ठीक है गाइस, अभी हमने सबसे पहले किया है, हमने पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करके उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, जर्नल, यानी कि जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद हमने क्या किया, बाद में उसको हम लेजर पे पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, जो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि लेजर पोस्टिंग, ठीक है, लेजर पोस्टिंग किस तरह से होती है। ठीक है, लेजर पोस्टिंग के बाद क्या होता है, जब हमारे लेजर बन जाते हैं, अलग अलग जो हमारी बुक्स होती हैं वो मेंटेन हो जाती हैं, अलग अलग लेजर जो है मेंटेन हो जाने के बाद क्या होता है, फिर हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, ट्रायल बैलेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये शेड्यूल होता है, ठीक है, या एक ऐसी लिस्ट होती है जो हमें क्या शो करती है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है, ठीक है, जिनको हमने क्या किया है, जिस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो आया था हमारा लेजर्स में, उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जो हमारी एक्यूरेसी है, ठीक है, हमारा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लेजर की उसको देखने के लिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस किया जाता है। ठीक है, ये टेक्निक जो है ये इंश्योर करती है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है, जो हमारे कहाँ पे डिस्प्ले हुआ था, वो डिस्प्ले जहाँ पे हुआ था लेजर पे, क्या वो उनको कंपाइल अच्छी तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया है। तो जो ट्रायल बैलेंस का जो गाइस ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो हमारी बुक कीपिंग है, यानी कि जो हमारा लेजर पोस्टिंग है या जो हमारी जर्नल एंट्री है, वो अच्छे से क्या बोलते हैं, एक्यूरेट तरीके से वो वहाँ पे उसको लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। जो भी हमारे जितने भी हमारे लेजर्स अकाउंट होते हैं, ठीक है, वो बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक है, और उनको ट्रायल बैलेंस में एंटर किया गया होना चाहिए। तो गाइस देखिए, जो अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो एक इस ट्रायल बैलेंस को किस लिए यूज़ करते हैं कि वो जो डेबिट्स और क्रेडिट्स की इक्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। तो गाइस, मेन फंडा क्या होता है ट्रायल बैलेंस का, मेन फंडा यही है कि हमें क्या करना होता है, यानी कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको बिजनेस का डेबिट और क्रेडिट जो है वो देखना होता है, क्या वो इक्वल है कि नहीं है, कहीं पे कुछ ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा है, क्या डेबिट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्या डेबिट कम तो नहीं हो रहा है, या क्रेडिट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, या क्रेडिट कम तो नहीं हो रहा है। बस ये सब चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस मैंने पहले कहा कि इसको हम कहाँ से उठाते हैं, जो हमारा लेजर अकाउंट हमने पहले बनाया होता है, ठीक है, वहीं से डेबिट और क्रेडिट को उठाया जाता है। ठीक है, उनको डिटरमाइन करने के लिए कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस जो है हमारा वो करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, प्रिपेयर करना और ट्रायल बैलेंसेस को एडजस्ट करना, ठीक है, वो हमारे एक्यूरेट जो फाइनल स्टेटमेंट होता है हमारा, उसमें क्या करता है, उसकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हमारा ट्रायल बैलेंसेस में ही कहीं गफला है, यानी कि हमारा जो क्रेडिट और डेबिट बैलेंस जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है, उनमें कहीं से फ्लक्चुएशन आ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हमारा एक्यूरेट हमारा नहीं आएगा। ठीक है, उसको एक्यूरेट लाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को टेस्ट करते हैं। ऑल्दो क्या होता है कि आप जो है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, यू वुड टिपिकली प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर, यानी कि फाइनल स्टेटमेंट होती है, वो अगली वीडियो में देखेंगे हम आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, हम वहाँ पे देखेंगे कि फाइनल स्टेटमेंट किस तरह से बनाए जाते हैं। पहले हम यहीं पे ही जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस, देखो मैंने पहले कहा सिंपल से गाइस, एक ही बात आपको याद रखनी है कि क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को, उनकी इक्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को टेस्ट करते हैं। ठीक है गाइस, अब जो है ट्रायल बैलेंस का यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कुछ यूजेस हैं ट्रायल बैलेंस के। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो होता है, हमारी जो डबल एंट्री होती है, तो डबल एंट्री क्या होती है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड की जो एंट्री होती है, ठीक है, उनकी एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए उसकी ट्रायल बैलेंस मतलब वहाँ पे हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस।
ठीक है। जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, जितने भी हमारे लेजर अकाउंट होते हैं वो पहले प्रिपेयर होने चाहिए, और जो बैलेंस वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको ट्रायल बैलेंस में एंटर किया जाता है, और टोटल बैलेंस जो है क्रेडिट का और जो हमारा डेबिट है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे इन दोनों साइड में क्या अगर थोड़ा सा डिफरेंस आया तो समझ लेना कि हमने कहीं ना कहीं पे क्या किया है, हमने कहीं ना कहीं पे एरर किए हैं, ठीक है गाइज, हमने कहीं ना कहीं पे क्या किए हैं, एरर्स किए हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रूल्स क्या हैं ट्रायल बैलेंस के। गाइज देखो, आपको एग्जाम में ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं पूछा जाएगा, आपको बस सिंपली इन्हीं रूल्स पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये रूल मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। इन रूल्स को अच्छे से आप क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा कि जितनी भी हमारी एसेट्स होंगे, आप सबको पता है एसेट्स क्या होती हैं, एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, और जो ड्राइंग्स होती है, हमारी ड्राइंग्स क्या होती हैं जिसको हम पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ से खर्चे को निकालते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस में से। तो एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्राइंग क्या होंगी, ये कौन सी साइड आएंगी, डेबिट साइड ये आएंगी गाइज। कहाँ पर आएंगी ये डेबिट साइड आएंगी। और जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी हमारी, रेवेन्यूज़ होंगे, गेन होगा, कैपिटल होगा, और रिजर्व भी क्या होता है गाइज, रिजर्व भी हमारा प्रॉफिट होता है, उसको हम क्रेडिट साइड में रख देते हैं, ठीक है गाइज। इसको हम क्या रख देते हैं, उसको हम क्रेडिट साइड पे रख देते हैं, ठीक है। यानी कि जो लाइबिलिटीज़ है ये सब वगैरह हम क्रेडिट साइड रखते हैं। अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से उसको क्रेडिट साइड रखना होता है, ठीक है। फिर जो रिटर्न इनवर्ड होता है या जो सेल्स रिटर्न होते हैं, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, यानी कि हमने जो सेल की हैं, ठीक है, उसमें से अगर कोई चीज़ें डिफेक्टिव हैं तो वो चीज़ें वापस भी कर देते हैं, ठीक है। अगर सेल्स रिटर्न हुआ है वो उसको उसकी एंट्री कहाँ पे की जाती है, उसकी एंट्री डेबिट बैलेंस में की जाती है। एक बार फिर से बता दूं कि सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कुछ भी लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज़ है, तो इसकी एंट्री कहाँ पे की जाती है, इनका डेबिट बैलेंस होता है। और जो हमारा रिटर्न आउटवर्ड होता है या जो हमारी परचेजेस रिटर्न होते हैं, इसका हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है गाइज। तो ये थे हमारे रूल्स ट्रायल बैलेंस के। तो आप इस पिक्चर से देख सकते हो, पहले आपको क्या रखना है, सीरियल नंबर्स रखने हैं, ठीक है। आपका जितना भी है कैश, कुछ जो पार्टिकुलर होंगे, कैश हो गया, बिल्डिंग हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, सेल्स हो गए, गेन्स, बस यहाँ पे क्या रखना है कि देखिए वो कहाँ कहाँ पे रखे जाते हैं। तो कैश जो है, मैंने पहले कहा कि कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, इन सब को हम डेबिट बैलेंस में रखते हैं गाइस, ठीक है। इसके बाद जो हमारी सेल्स हो गई, गेन हो गया, लाइबिलिटी हो गई, रिजर्व हो गया, ठीक है, और परचेज रिटर्न जो हो गया, परचेजेस जो है हमारे गाइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है गाइस, जो हमारे परचेजेस जो होते हैं गाइस वो कहाँ पर आते हैं, वो हमारे डेबिट में आते हैं। और अगर हमारा जो परचेज रिटर्न होगा, जो हमारा परचेज रिटर्न होगा वो हमारा कहाँ पे आएगा, वो हमारा क्रेडिट बैलेंस में आएगा गाइस, ठीक है। यहाँ से आपको समझ आ गया कि मैंने एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि जो ये आप यहाँ पे पर्टिकुलर देख रहे हैं, आपको इनके बारे में याद रखना है कि डेबिट बैलेंस में कौन सी चीज़ आती है और क्रेडिट बैलेंस में कौन सी चीज़ आती है। तो गाइस परचेज रिटर्न जो है हमारा, परचेज रिटर्न जो है हमारा कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो गाइस एक बार फिर से आप इन रूल्स की तरफ आप अच्छे से क्या करेंगे, एक नज़र करेंगे कि रूल्स क्या होते हैं, कि जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्राइंग जो हैं ये सब डेबिट साइड पे आएंगी, ठीक है। और जो हमारे लायबिलिटीज़ होंगी, रिवेन्यूज़, गेन, कैपिटल, रिजर्व मस्ट भी कहाँ पे होने चाहिए, क्रेडिट साइड पे होने चाहिए। हमारी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, जो हमारे पास इनवर्ड रिटर्न आया है उसको हम डेबिट बैलेंस करते हैं, ठीक है। और जो हमारा रिटर्न आउटवर्ड होता है या जो हमारा परचेजेस, हमने किसी से परचेज की हैं और हमने परचेजेस रिटर्न कर दी, बिजनेस ने परचेज को रिटर्न कर दिया, उसका होता है गाइज क्रेडिट बैलेंस। और जो हमारी परचेजेस होती हैं तो परचेजेस का होता है गाइज हमारा डेबिट बैलेंस, ठीक है गाइज, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया ट्रायल बैलेंस के बारे में, ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है, ठीक है, उसको हमने देखा। और हमने ये देखा यहाँ पे इस वीडियो में कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये चीज़ भी देखी हमने। और गाइस एक चीज़ हमने ये देखी कि रूल्स क्या हैं, हमें एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को, रेवेन्यू को, उसको हमने कौन सी साइड पे लिखना, आपको बस यही पूछा जाएगा गाइस आपके एग्जाम में। तो गाइस जल्दी ही आपके एमसीक्यूज भी आपके टेस्ट होंगे, यहाँ पे हर एक चैप्टर के आपको अलग से एमसीक्यूज मिलेंगे गाइस। आई होप कि आपको इस वीडियो में अच्छे से ट्रायल बैलेंस के बारे में समझ आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं। तो गाइस थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।